So the section formula is as सेक्शन फॉर्मूले में क्या होगा मालूम है, इफ यू नीड टू फाइंड एक्स एंड वाई तो दोनों का अलग अलग सेपरेट फॉर्मूला है. फॉर एक्स इट इज नथिंग बट इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 द होल अपॉन m1 प्लस m2. जहाँ पे आपका x2 और x1 क्या है, दिस इज योर x1, सपोज दिस इज योर x2, और m1 m2 आपका वो है जो रेशियो में डिवाइड हुआ है. ठीक है. वैसे सिमिलरली फॉर y इट इज सेम फॉर्मूला है m1y2 प्लस m2y1 द होल अपॉन m1 प्लस m2. तो इससे जो है यू कैन इजीली फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज लाइंग बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. सो उसके लिए देयर आर सर्टन रिक्वायरमेंट्स, और रिक्वायरमेंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज वी शुड नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, जिनके बीच का हम लोग डिस्टेंस, जिसके बीच के इसमें हम लोग ढूंढ रहे हैं. ओके. वो बाकी दो पॉइंट्स के, ये दो पॉइंट्स के हमको कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए. सेकेंड चीज, किस रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो हमको पता रहना चाहिए. ये दोनों चीज हमको मालूम रहना चाहिए, तभी जाके हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके. चलो नाउ वी कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट सम. पहला सम हमारा क्या है, ऑफ एक्सरसाइज 7.2. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3. तो कुछ नहीं, पहला मैं लिख लूंगा सब. x1 की वैल्यू है -1, y1 की है 7, x2 की है 4. इजी एकदम, कुछ ऐसी चीज नहीं जो आपको नहीं. m1 is 2 and m2 is 3. ये आपका रेशियो जो है m1 m2 हो जाएगा. ओके. ये रेशियो आपका m1 and m2 हो जाएगा, दैट इज 2 and 3. ओके. नाउ फर्स्ट एज यूजुअल आप लोग क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिख लोगे. सो x इज नथिंग बट m1 x2 प्लस x1 m2 द होल अपॉन m1 प्लस m2. ओके. सो यहाँ पे m1 क्या है तुम्हारा 2, x2 क्या है, x2 इज 4 प्लस x1 क्या है -1 और m2 क्या है 3 अपॉन 2 प्लस 3. So this will become 2 into 4 is 8, और ये प्लस इंटू माइनस, 1 into 3 3 अपॉन 2 plus 3 5. 8 minus 3 is 5 upon 5, that is equal to 1. Is this clear guys? ये समझा पार्ट. Calculations are very easy. Okay, just you need to put the formula. Okay, next वाला part, y is equal to m1 y2 plus m2 y1 the whole upon m1 plus m2. So m1 again is 2 into y2 is -3 plus m2 जो है हमारा that is 3 into y1 is 7 the whole upon 2 plus 3. So 2 into -3 is -6, 3 into 7 is 21 upon 5, 21 minus 6 15 upon 5, that is equal to 3. So the points given, coordinates of the point is x comma y, which is equal to 1 comma 3. That is your answer. Question number 2 is find the coordinates of the point of trisection. They have used the word trisection over here. This word is important. Of the line segment joining the points whose coordinates are 4, -1 and -2, -3. Okay. So यहाँ पे देख लो, like suppose if this is a line. Okay, so this is 4, -1 and -2, -3. So no, सिंपल है. देखो, बाइसेक्शन मतलब कि कोई भी एक लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. ट्राइसेक्शन मतलब कि कोई भी एक लाइन को जो है, ओके, इन अ गिवन लेंथ जो भी है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब कि यहाँ पे 3 पार्ट्स बनेंगे. और खासियत ये होगी कि तीनों का जो है लेंथ सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक सेम,
यहाँ से यहाँ तक सेम एंड यहाँ से यहाँ तक सेम। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उनके कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे। सबसे पहला मैं ये पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट ढूंढूंगा। तो जब मैं ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढ रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंड दिस, सो मेरे लिए ये पार्ट क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1, और ये तो कितने हैं टोटल, 2 है ना, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा एरिया वाइज, सॉरी रेशियो वाइज 2। इज दैट क्लियर गाइस, ये समझा 1:2 कैसा आया। ओके फिर से बता रहा हूँ, ये एक पार्ट है तो दिस विल बिकम 1, ये 2 पार्ट है तो दिस विल बिकम 2। ओके सो m1 will be equal to 1 and m2 will be equal to 2 for this case। x1 4, y1 minus 1, x2 minus 2, y2 minus 3। सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x इज इक्वल टू, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली मैं अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, बस वैल्यू पुट करते जा रहा हूँ। दिस विल बिकम -2 प्लस 8 अपॉन 4। सो यहाँ पे जो है 8 माइनस 2 विल बिकम 6 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 2। ये हो गया। नेक्स्ट y का हम जब देखेंगे तो y का अगेन इट विल बी m1 y2, m1 इज 1, y2 इज -3 और प्लस m2 इज 2 एंड y1 इज -1, the whole upon 1 plus 2। So this will become -3 minus 2 upon 3 that is equal to -5/3। ये आपका जो प्लॉटिंग है, ये तो ये प्लॉट करना तो थोड़ा मुश्किल इसलिए भी है बिकॉज दिस विल बी अ रिकरिंग डेसिमल, इट विल बी 1.-1.666666। तो डेफिनेटली आपको ऐसा कोई सम नहीं देगा जो कि आपको प्लॉट करना मुश्किल हो जाए। उनको भी पता है यू गाइस आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो वो हिसाब से वो समझेंगे आपको, ठीक है। सो एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो गई, एक्स और वाई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 -5/3। ओके चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वी नीड टू डू केस 2 ऑल्सो। अभी ये हमने इसका ढूंढा अभी फर्स्ट, दैट इज 2 -5/3। ओके हमने इसका ढूंढ लिया 2 -5/3। नेक्स्ट अभी हम इसका ढूंढेंगे। सो इन दिस सिनेरियो क्या होगा मालूम है, आपका जो m1 है वो 2 बन जाएगा और जो m2 है वो 1 बनेगा। m1 जो है वो 2 बनेगा और m2 जो है वो 1 बनेगा। सो यहाँ पे m1 इज इक्वल टू 2 एंड m2 इज इक्वल टू 1, x1 इज 4, y1 इज -1, x2 is -2, y2 is -3। So again x over here will be it will be m1 x2, so 2 into -2 plus m2 x1, so 1 into 4, the whole upon 2 plus 1, so this will become -4 plus 4 upon 3 that is equal to 0 upon 3 that is equal to 0। y का हो जाएगा आपका अगेन सेम वही चीज m1 y2, so m1 is 2, y2 is -3 plus m2 is 1 and y1 is -1, the whole upon 1 plus 2 या 2 plus 1, so this will become -6 -1 upon 3 that is equal to -7/3। so in case 2 your x comma y की value will be 0 comma -7/3। that's it।